नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the center. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ और जीवन में स्थिरता जो है, जो स्टेबिलिटी है, वो आपके जीवन में बनी रहे। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज ये जो कार्ड्स हैं ये क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कमिटमेंट। Then second card of the day is Gold Digger. Third card of the day is Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. And the fourth card of the day is Cycles, Fate, Karma, Something Ending, Something Beginning. तो ये भी एक बहुत पावरफुल संकेत लेकर आया है ये कार्ड। चारों ही कार्ड्स दोस्तों एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। अब हम एक एक कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत असाधारण नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ केवल आपके बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि उन लोगों की भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है जो कभी आपके खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने आपको समझने में गलती की और जो आज भी आपकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि एक महात्मा जब किसी आत्मा को देखते हैं तो वो केवल उसका वर्तमान नहीं देखते, वो उसके संघर्ष, उसके कर्म, उसके घाव और उसकी यात्रा को भी महसूस करते हैं। इस रीडिंग में जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही बता रही है, यही इशारा मिल रहा है कि आपके विरोधी आपको जितना समझते हैं आप उससे कई अधिक गहरे और शक्तिशाली हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि कौन है आप। आपकी ऊर्जा को महसूस करते ही एक महात्मा की आंखें नम हो गईं। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने? तो आइए हम एक एक कार्ड के थ्रू यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है कमिटमेंट का। दोस्तों ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत गहरी बात का इशारा दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधियों ने आपको हमेशा गलत समझा। उन्हें लगा कि आप कमज़ोर हैं, इमोशनल हैं, भावुक हैं या आसानी से टूट जाएंगे।
इन्होंने बहुत सा इमोशनल ड्रामा भी आपके सामने क्रिएट किया, काफ़ी ड्रामा इन्होंने मतलब रचा आपके अराउंड। लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते, अपने सिद्धांतों और अपने लोगों के प्रति कमिटेड रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, चाहे अपने घर परिवार वालों के लिए हो, चाहे अपने कोवर्कर्स के लिए हो, चाहे अपने मित्र के लिए हो, आपने सबके साथ अच्छे से अपना संबंध भी निभाया, अपनी कमिटमेंट भी हमेशा पूरी की, हमेशा आप उनके साथ खड़े रहे। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने तो वक्त आने पर हमेशा अपनी कमिटमेंट 100% निभाया उसे। लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हुई, जब आपके जीवन में ऐसा समय आया कि बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, तब वही लोग जिन्होंने आपका भरपूर कहीं ना कहीं सहयोग लिया, आपका कहीं ना कहीं कुछ हद तक फ़ायदा भी उठाया, उन लोगों ने हेल्प करने से जैसे इनकार कर दिया, या इनकार क्या, उन्होंने तो जैसे आपके एक कॉल तक रिसीव भी करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा। ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, बहुत लोगों ने बैक स्टैप किया है। तो रही बात कमिटमेंट की, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने तो अपना कमिटमेंट निभाया, लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों ने नहीं निभाया, जिन्हें निभाना चाहिए था। ऐसे वक्त पे जब आप अकेले पड़ गए थे, जब कहीं ना कहीं कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आप अपने जीवन में फेस कर रहे थे, जो कि आपके द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि आपके विरोधियों के द्वारा कोई ऐसी स्थिति क्रिएट की गई जिसके वजह से आपको काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन ऐसे वक्त पे भी जिन लोगों को साथ देना चाहिए था, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। फिर भी आप टूटे नहीं, आप टिके रहे। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो यहाँ पर यही इशारा कर रही है कि उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी आपकी कंसिस्टेंसी से हुई। उनको ये नहीं आइडिया था कि आप इतना लगातार लगे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उनको लगा था कि कितने दिन आप टकराएंगे, एक ना एक दिन तो आप हार मान लोगे, आप सब कुछ गिव अप कर दोगे। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे, चाहे कोई साथ दे या ना रहे, आप लगे रहे। जब लोग आपका साथ छोड़कर चले गए तब भी आप खड़े रहे। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ थीं तब भी आप आगे बढ़ते रहे। जब किसी और की जगह कोई और हार मान लेता है तब भी आपने हार नहीं मानी। बहुत लोगों ने साथ छोड़ा, बहुत लोग आपको समझाने पर आ गए कि भाई आप रहने दो, जाने दो, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन आपने सीधे बोल दिया कि जिसको रहना है वो रहे, जिसको ना रहना है वो जा सकता है, लेकिन आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहोगे अंत तक। और यही जो आपकी कंसिस्टेंसी है, उसने अच्छे अच्छे लोगों का जो मनोबल है उसे तोड़ कर रख दिया, स्पेशली जो आपके दुश्मन हैं। यही कारण है कि कुछ विरोधी आज भी आपको देखकर बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि उन्होंने आपको कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। दोस्तों, ये जो भी महात्मा है, चाहे आप किसी ऐसी महान आत्मा को फॉलो करते हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके दुश्मन कहीं ऐसी जगह अगर जाते हैं, तो साफ बात है कोई बहुत ऐसी सोल है, मैं महात्मा इसीलिए बोलूँगा, कि जब उनको आपके बारे में बताया गया और उन्होंने आपके बारे में जब जानने की कोशिश की अपनी शक्तियों से, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें इसीलिए नम हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि आपने जितना दर्द सहा, उसके बाद भी आपका दिल पूरी तरह कठोर नहीं हुआ। आप आज भी, आपके अंदर वो इंसानियत आपके अंदर ज़िंदा है, और आज भी आप हालातों से हारे नहीं, आज भी आप एक वॉरियर की तरह खड़े हैं। तो जो भी कष्ट आपने झेला है, उस कष्ट को कहीं ना कहीं ये जो महात्मा हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील किया। उन्होंने एक सेकंड में ये जान लिया कि आपके जीवन की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं रही है, बहुत स्ट्रगल आपने झेला है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। दोस्तों, यहाँ पर देखिए गोल्ड डिगर का कार्ड यहाँ पर आया है निकल के। और दोस्तों, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। यहाँ आपके आसपास ऐसे लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है जिन्होंने कभी आपको व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। उन्होंने केवल ये देखा कि उन्हें आपसे क्या फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सेल्फिश ये पर्सन है या था, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये आपसे जुड़े। बाकी इनको कोई लेना देना नहीं था कि आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ, आपने क्या फ़ेस किया, क्या नहीं फ़ेस किया। कुछ लोगों ने आपके समय का उपयोग किया, कुछ ने आपकी अच्छाई का उपयोग किया, कुछ ने आपकी भावनाओं का उपयोग किया, और कुछ ने आपके संसाधनों, आपकी मेहनत या आपकी सफलता का लाभ उठाने की कोशिश की।
लेकिन अब उनकी एनर्जी में एक अजीब सा पछतावा दिखाई दे रहा है मुझे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जब तक आप उनके जीवन में थे वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। आज उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने जितना दिया उतना शायद ही किसी ने दिया होगा इनको जीवन में। अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। और खाली मटेरियलिस्टिक टर्म्स में ही नहीं आपने इनको सब कुछ दिया, आपने इन्हें जो मान सम्मान, जो प्यार, जो अपने कमिटमेंट्स आपने निभाए, आप जैसा इंसान वापस से मिलना इम्पॉसिबल है इनके लिए अब। चाहे फिर वो मित्र हो या आपके पार्टनर रहे हों, जो भी हैं, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा इंसान वापस मिलना इज़ समथिंग इम्पॉसिबल। और आज उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपने जितना दिया वो कोई देने वाला इनको लाइफ में मिलेगा नहीं। जो रिस्पेक्ट आपने दिया, जो सपोर्ट आपने दिया, ऐसा भी टाइम आया कि जब उन लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं था और आपने बढ़ चढ़ कर हेल्प की। आधी रात में भी आपने मदद की हो, आपको कभी कॉल आया, कभी बुलाया गया तो आप तुरंत पहुंच गए। अपने काम को रोक कर आपने इन लोगों की मदद की है और ऐसे लोगों ने आज दुश्मनी कहीं ना कहीं ठानी है आपसे। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रु में से कुछ लोग आज भी बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह एहसास है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि महात्मा ने यहाँ ये भी देखा कि आपके भीतर देने की क्षमता बहुत बढ़ी है, लेकिन कई बार गलत लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। आपने दिल से हेल्प की लोगों की, दिल से प्यार किया, दिल से मदद की, फिर भी आपने अपनी अच्छाई को पूरी तरह ख़त्म नहीं होने दिया, चाहे भले ही आपके साथ कितना भी गलत हुआ हो। लेकिन फ़र्क अब ये है कि अब आप अलर्ट हैं, अब आपको पता है किनको अपने जीवन में एंट्री देनी है और किनको नहीं। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं अब आ चुका है। दोस्तों, यही बात ना आपकी आत्मा को और भी विशेष बनाती है कि जितना लोगों ने चाहा कि आप कठोर बन जाओ, लोगों के रिश्ते आपके साथ ख़राब हो जाएं, दूरी आ जाए लोगों के बीच में और आपके बीच में, लेकिन ये चीज़ आपने होने नहीं दी। आपने अपने ऊपर अपने दुश्मनों की जो नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिविटी है, उसको हावी नहीं होने दिया। यही डिफरेंस है आप में और उन लोगों में। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर फायर साइन से रिलेटेड कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत पावरफुल है। फायर साइन की एनर्जी यहाँ केवल किसी राशि की ओर इशारा नहीं कर रही, बल्कि एक ज्वालामुखी जैसी इनर पावर को भी दिखा रही है। दोस्तों, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधी आपके अंदर मौजूद उस आग को महसूस कर रहे हैं जो दब तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। उन्होंने कई बार आपको रोकने की कोशिश की, कई बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की भी कोशिश की, कई बार आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, आपका बनता हुआ काम जानबूझ के बिगाड़ा गया। हो सकता है आपको इलीगल बैटल भी लड़ रहे हो, लेकिन हर बार आप पहले से अधिक और भी मजबूत होकर वापस आए। और उनकी एनर्जी में एक बात बार बार दिखाई दे रही है कि आपको लेकर इनके मन में बस एक ही संकल्प इस समय चल रहा है कि ये इंसान आखिर हारता क्यों नहीं, आप हार क्यों नहीं मानते। यही सवाल उनके मन में बार बार घूम रहा है। इसीलिए महात्मा ने आपके अंदर एक योद्धा की ऊर्जा देखी। उन्होंने देखा कि आप एक वॉरियर हो, कभी भी गिव अप नहीं करने वाले आप। चाहे लड़ाई जीवन भर चलती रहे, फिर भी आप पीछे नहीं हटोगे। ऐसा योद्धा जो केवल अपने लिए नहीं लड़ता, बल्कि सत्य, सम्मान और आत्मसम्मान के लिए लड़ता है, वो हो आप। इसीलिए आपकी उपस्थिति ही कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा असहज फील करवा देती है। आप कुछ कहें या ना कहें, आपकी एनर्जी ही बहुत कुछ कह देती है। दोस्तों, ये मैं साफ देख पा रहा हूँ। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे साइकिल्स का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे गहरा मैसेज लेकर आया है। ये कर्म का कार्ड है। ये साफ बता रहा है कि एक साइकिल समाप्त हो रही है आपके जीवन में और एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ का संकेत है आपके लिए कि जो पुराना साइकिल था, जिसमें बहुत सारा दुख, तकलीफ़, कष्टों से जो भरा हुआ था, वो साइकिल कहीं ना कहीं अब अपनी अंत की ओर बढ़ रहा है और एक नए साइकिल का स्टार्ट होना, ये एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रुओं की एनर्जी यहाँ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, आपकी नीयत पर सवाल उठाए, आपके दर्द को नज़रअंदाज किया, अब अपनी ही कर्मों के परिणामों को
समझने लगे हैं वो लोग, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस अब उन्हें फेस करना पड़ रहा है वो उनके लिए आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। दोस्तों, ये किसी बदले की एनर्जी नहीं, बल्कि ये यूनिवर्स का बैलेंस है जो वापस से रिस्टोर होता ही होता है। जो कुछ भी इम्बैलेंस है उसको वापस से अपनी, कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो बनना ही बनना है। कर्मों का हिसाब किताब तो बराबर होना ही होना है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है उसी प्रकार फल की जो प्राप्ति है वो होती ही होती है। ऐसे ही जो भी गलत दुश्मनों ने किया है आपके साथ, उसका हिसाब किताब उन्हें चुकाना अब पड़ रहा है और पड़ेगा ही, उससे वो बच नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जिन महात्मा की बात यहाँ हो रही है, उन्होंने यहाँ ये भी देखा कि आपकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जो ये लोग चाहते थे। और इन्होंने शायद बहुत सी नेगेटिविटी का भी कहीं ना कहीं ऐसी मतलब ऊर्जाओं का प्रयोग किया, ऐसी इविल स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आप या आपकी फैमिली की ओर भेजी गई जिससे कि आपका नुकसान हो। लेकिन उन चीज़ों का जो असर है वो कुछ समय तक तो रहा आपके परिवार के ऊपर, जो कि दिख भी रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये असर नहीं रहने वाला। इस असर का जो एक पूरा जो साइकिल था वो अब कंप्लीट हो रहा है, और यही कारण है कि अब आपके लाइफ में एक नया अध्याय खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराना जो चैप्टर था वो क्लोज़ हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब आपके जीवन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके साथ मेल नहीं खा रही है। वो इतना नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि अब आपके जीवन में ऐसे लोग टिक नहीं सकते। जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं वो अब आपके अराउंड टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि ऐसे लोगों की ऊर्जा, जो नेगेटिविटी है इनकी, वो आप या आपके परिवार पे अपना असर ना डाल सके और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, अबंडेंस आए। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ जो नेम इनिशियल्स है वो आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ पर आया है JDRPH, then this is Q, this is NEZ। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।